नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे उदयपुर की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। कुएं में क्रेन गिरी है। झलारा में कुएं में एक क्रेन गिरने से एक की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। एक ही परिवार के थे ये सभी लोग। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कुएं में क्रेन गिरने की सूचना है। झलारा में कुएं में क्रेन गिरी है, एक की मौत यहां पर हुई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया और ये सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर बिना नाम लिए निशाना साधा और एससीओ के सदस्य देशों को सुरक्षा का मंत्र दिया। चीन की धरती से पीएम मोदी का पाक पर प्रहार। आतंकवाद फैलाने के लिए पीएम ने साधा निशाना। एससीओ देशों की सुरक्षा के लिए दिया सिक्योर मंत्र। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने जब अफगानिस्तान का जिक्र किया तो इशारों इशारों में पाक पर निशाना साध दिया। अफगानिस्तान को तो आतंकवाद पीड़ित देश बताया ही, साथ ही कहा कि वहां चल रही शांति प्रक्रिया का सभी को सम्मान करना चाहिए। अफगानिस्तान की स्थिति हमारे साझा क्षेत्र में अतिवाद और आतंकवाद के कुपरिणामों का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति गनी ने जिस भावना से शांति के लिए एक बार फिर से साहसिक कदम उठाए हैं, उस भावना का सम्मान सभी पक्ष करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिन वजहों से अफगानिस्तान पर आंच आई है उन्हें दोहराया नहीं जाना चाहिए। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है, उन्हें न दोहराया जाए। साफ है निशाना पाक पर था, क्योंकि ये पाक ही है जो आतंकवाद को अच्छे और बुरे के तराजू पर तोलता है और अफगानिस्तान में आतंक फैलाने वाले तालिबानी आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। एससीओ समिट में एक तरफ अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए पीएम ने पाक को खरी खरी कही, तो दूसरी तरफ एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सिक्योर मंत्र भी दिया। सिक्योर यानी SECURE होता है। एस से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी से कनेक्टिंग द रीजन, यू से यूनाइटेड आवर पीपल, आर से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एससीओ की बैठक में भारत ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में शिरकत की है। ऐसे में पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, आतंकवाद को नकारते हुए जब सभी सदस्य देश आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे, तभी सभी साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 12 जून यानी मंगलवार को होने वाली महामुलाकात के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम जोंग सिंगापुर पहुंच चुके हैं। ट्रंप किम जोंग की ये बैठक दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के खतरे को खत्म करने के लिए अहम मानी जा रही है। महामुलाकात के लिए तैयार दुनिया। सिंगापुर में ट्रंप किम जोंग की मुलाकात। वैश्विक शांति के लिए महामुलाकात। चंद दिन पहले तक उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख किम जोंग के जहर बुझे बयान और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पलटवार से दुनिया हलकान थी। लेकिन वक्त बदला तो ट्रंप और किम जोंग एक साथ मुलाकात करने को राजी हो गए। सिंगापुर में मंगलवार को दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे शातिर तानाशाह की मुलाकात पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि इस मुलाकात के सिंगापुर में होने को लेकर भी कई तरह की थ्योरी है।
तो खास बात ये भी है कि कई बार ना के बाद दोनों की ओर से इस महाबैठक को हरी झंडी मिली। इस बातचीत को लेकर किम जोंग के उत्साह को समझा जा सकता है, जो इस मुलाकात के लिए 2 दिन पहले ही सिंगापुर पहुंच चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट के जरिए इस वार्ता के लिए किम जोंग की तारीफ की। ट्रंप ने लिखा, मैं जानता हूं कि इस बातचीत के लिए किम जोंग उन ने काफी मेहनत की है। ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर भरोसा भी जताया। ट्रंप ने लिखा, हमारे पास मौका है कि उत्तर कोरिया और दुनिया को बेहतर नतीजा दे सकें। निश्चित रूप से बातचीत का दिन मेरे लिए खास होगा। कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ अमेरिका और उत्तर कोरिया बल्कि पूरी दुनिया इस खास दिन को लेकर उत्साहित है। ट्रंप किम जोंग मुलाकात का एजेंडा तो साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए उत्तर कोरिया के अवैध परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगेगी। शांति की दिशा में पहल करते हुए किम ने मई में अपनी परमाणु परीक्षण साइट को खत्म कर दिया। हालांकि इस मुलाकात के जरिए अब तक अलग थलग रहे उत्तर कोरिया को वैश्विक बिरादरी में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो खास्ता हाल उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को भी ये मुलाकात ताकत दे सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की भी नजर इस मुलाकात पर है। तो भारत भी ट्रंप किम जोंग की मुलाकात में अपने लिए काफी अवसर देख रहा है। बहरहाल उम्मीद यही की जा रही है कि सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के कैपेला होटल में जब ट्रंप और किम की मुलाकात होगी तो वैश्विक शांति की थीम वाली इस मुलाकात का संदेश दूरगामी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। क्या लालू के कुनबे में ऑल इज नॉट वेल? सवाल इसलिए क्योंकि रविवार को भी तेज प्रताप का तेवर तल्ख ही दिखा। हालांकि तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी और मामले को सुलझाने की बात कही। जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं, लेकिन उनका जो सपना है वो हम पूरा नहीं होने देंगे। उनका हम अभी नाम नहीं लेंगे, समय आने पर उनका नाम लेंगे। हमारे तो जानकारी में नहीं है ये बात कि कौन लड़ाना चाहता नहीं लड़ाना चाहता है। हम तो पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी में जिस तरीके से लोग खलबली मचाने का जो काम कर रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसको हम पार्टी से बाहर करके रहेंगे। ऐसा नहीं है, किसी को हटाने पे अड़े हुए नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और जिन लोगों की भी जो भी शिकायत है पार्टी में जो भी होगा तो पार्टी दूर करेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा अर्जुन तेजस्वी है और वो आजीवन तेजस्वी ही रहेगा। हम उसको जब तक राजगद्दी पे नहीं बैठा देते हैं तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तेजस्वी में नोकझोंक है, ये ही कहाँ का मैटर है भाई। जब वो हमको अर्जुन बोल रहे हैं, बार बार अर्जुन बोल रहे हैं, तो और क्या मामला है? प्यार है लेकिन तकरार भी है। वक्त बीता, दिन बदला, लेकिन तेवर टस से मस नहीं हुआ। तेज प्रताप की नाराजगी जस की तस है। आरोप भी वही है कि आरजेडी में कोई है जो परिवार में फूट डाल रहा है। अब सवाल है कि आखिर वो तीसरा कौन है जो लालू के लालों में फूट डाल रहा है। तेज प्रताप का सीधा इशारा पार्टी के बड़े नेताओं पर है, जबकि तेजस्वी का निशाना विपक्ष की तरफ है। पार्टी में जो बने हुए जो पहले से हैं वो लोग अपना वो षड्यंत्र रचाते हैं। सीनियर लीडर लोग नहीं न जाते हैं धूप में, तपती धूप में तो नौजवान लोग घूमता है। जो लालू जी का हित नहीं चाहते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का हित नहीं चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय का हित नहीं चाहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का हित नहीं चाहते हैं। तेज प्रताप हमले के मूड में है और तेजस्वी मामले को सुलझाना चाहते हैं। इधर लालू कुनबे के इस किचकिच ने विपक्षी बीजेपी और जेडीयू को तंज कसने का मौका दे दिया है। राजद एक पारिवारिक विरासत की पार्टी है, तो पहला हक तेज प्रताप का बनता था और उसको देने के बजाय तेजस्वी को दे दी गई, इसलिए वो दुखी होना स्वाभाविक है। वो भी उनकी भी राजनीतिक सूझबूझ अच्छी है और वो अपने पत्नी से शेयर कर रहे हैं अपने बातों को, तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं शुरुआत हुई है सत्ता के लिए।
कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे। अब कुनवे में किचकिच होगी तो विरोधी मजे लेंगे ही। और दाल में कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो फिर नाम आने के बाद भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे खामोश क्यों हैं? तेजस्वी सफाई क्यों दे रहे हैं? आरजेडी सुप्रीमो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तेज प्रताप आरोप पर अड़े क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी की, जिसने इस साल होने वाली रामलीला के लिए पात्रों का चयन कर लिया है। स्टेज पर सालों से चला आ रहा ये जलवा इस साल भी जारी रहेगा और इसकी पुरजोर तैयारी शुरू हो गई। इस साल कौन भगवान राम का रोल करेगा या फिर कौन देवी सीता बनेंगी, इसका फैसला हो गया है। आप खुद देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से किसे राम का रोल ऑफर किया गया है और रामलीला में रोल पाकर रजा मुराद क्यों खुश हैं? दिल बहुत था कि मैं राम प्ले करूं हमेशा से, क्योंकि दुनिया पसंद करती है राम को और राम एक आइडल है हर माँ के लिए, हर लड़की के लिए। मैं एक एक्टर हूँ, उस हिसाब से मैं चाहती थी कि मुझे एक बार अवसर मिले कि मैं सीता माँ का रोल अदा करूँ, और मुझे वो मौका मिला। स्कूल में जो मेरा नाम था वो था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एन से मुराद, तो इनिशियल्स मेरे राम होते थे। तो राम जी के लिए दिल में एक अटूट श्रद्धा है, बड़ी मोहब्बत है। लवकुश कमेटी की रामलीला से जुड़कर अभिनेता रजा मुराद बेहद खुश हैं। इस बार वो रामलीला में सुबाहु का किरदार निभा रहे हैं। तो वहीं लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा कि भगवान राम हिंदू और मुसलमान दोनों के आराध्य हैं। हमारे तो राम जी नहीं है, राम जी तो हमारे हैं। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि राम जी तुम्हारे भी हैं तो कोई मानेगा कैसे? तो उस चीज को लवकुश रामलीला ने माना और उसी को चरितार्थ करने के लिए सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने, जब से रामलीला का आरंभ हुआ है लवकुश का, सभी को अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस साल प्रेरणा त्रिवेदी, केकई तो पायल कपूर त्रिजटा के किरदार में होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश को नशा मुक्त करने की न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम रंग लाती दिख रही है और इस पवित्र अभियान से कई संस्थान लगातार जुड़ रहे हैं और नशा मुक्त समाज का संकल्प ले रहे हैं। हम सभी आज ईश्वर के सन्मुख ये संकल्प लेते हैं कि खुद को नशा मुक्त रखते हुए दूसरों को भी नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। नशा रूपी अभिशाप का नामो निशान मिटाने के इस अभियान में न्यूज़ 18 राजस्थान को अब साथ मिला है ब्रह्म कुमारीज संस्थान का, जहां देश भर से आए हजारों लोगों ने समाज को नशा मुक्त करने की शपथ ली। इस मौके पर आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया और रेवदर विधायक जगसी राम कोली ने लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। हमारे वनवासी अंचल के अंदर ये जो अधिक से अधिक अगर जोर देंगे तो मैं मानता हूँ आपके भैया बहन ये वनवासी बेल्टों में जाते हैं तो अवश्य अगर एक घर भी नशा मुक्त होता है तो उसका परिवार, उसका जीवन, उसका मतलब बहुत ही संबल होता है। हम सब जनप्रतिनिधि और विशेष तौर से हमारी ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी वाली, इन्होंने समय समय पे नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान के रूप में पूरे क्षेत्र में जागृति फैलाई है। कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान और मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, यूआईटी चेयरमैन सुरेश कोठारी और ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्य अभियंता बीके भरत मौजूद रहे। उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम की भरपूर सराहना की। तो हमको अब गौरव है कि सरकार और हम सब मिल करके सिरोही डिस्ट्रिक्ट नहीं, आबू रोड नहीं,
पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत को हम सब व्यसन मुक्त बना करके ही रहेंगे। सबसे बड़ा संकट देश में अभी नशे का, तंबाकू का, शराब का बढ़ता जा रहा है। अगर ये खत्म हो जाए या कम हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आइए सब मिलकर के फिर से पुनः इस ओर अग्रसर हो कि भारत का एक एक नागरिक फिर से नशा मुक्त हो। हमारा अबू रोड, हमारा माउंट आबू नशा मुक्त हो, हमारा राजस्थान नशा मुक्त हो, हमारा पूरा भारत नशा मुक्त हो। तो ये संकल्प हम सभी फिर से करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं न्यूज़ 18 एवं मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारीज के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहा जाता है कि न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम को अपार समर्थन मिल रहा है। बस जरूरत है आपके दृढ़ संकल्प की, ताकि नशा का नाश हो और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। ये संकल्प लेते हैं कि और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।